अपने मन को शांत करने के 7 तरीके। कभी कभी जीवन आप पर तेजी से हावी हो जाता है, लेकिन ये सुझाव आपको अपने विचारों पर लगाम लगाने में मदद कर सकते हैं ताकि आप शांत और नियंत्रण में रहें। अपने दिन के दौरान आनंद और शांति पाना बहुत अच्छा लग सकता है, खासकर तब जब एक हालिया अध्ययन के अनुसार हम सभी बहुत तनावग्रस्त हैं। जब चीजें नियंत्रण से बाहर होने लगें तो अपने आप को जांचने और अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में आपकी मदद करने के लिए हमारे पास कुछ सुझाव हैं कि सह होस्ट ब्राइट डिक्सन कहते हैं, हम सभी भावनाओं का अनुभव करने जा रहे हैं, हम सभी तनाव का अनुभव करने जा रहे हैं, हम इसके लिए तैयार हैं। लेकिन यह जानना बहुत जरूरी है कि खुद को कैसे नियंत्रित किया जाए, और यह जानना कि यह एक ऐसा कौशल है जिस पर आप काम करते हैं। आप अचानक से मन की शांति हासिल नहीं कर लेते। यह कुछ ऐसा है जिसके लिए आप हमेशा काम कर रहे होते हैं। यहां 7 सुझाव दिए गए हैं जो तनाव को प्रबंधित करने में आपकी मदद कर सकते हैं ताकि आप अधिक नियंत्रण में महसूस करें और जो भी आपके सामने आए उसका सामना करने के लिए तैयार रहें। 1. अपने सबसे कठिन काम को अपनी टू डू सूची में सबसे पहले रखें। चाहे वह किसी प्रेजेंटेशन पर काम करना हो, अपने दांत के दर्द को ठीक करने के लिए डेंटिस्ट को बुलाना हो, या अपने बिल और बजट की जांच करना हो। जिस काम से आपको सबसे ज्यादा डर लगता है और जिसे आप शायद सबसे लंबे समय से टाल रहे हैं, उसे पूरा करना आपको तुरंत संतुष्टि का एहसास दिला सकता है। इससे आपको अपने सहकर्मियों या परिवार द्वारा अलग अलग दिशाओं में खींचे जाने से पहले उसे पूरा करने का मौका भी मिलता है। तो आशावादी की तरह सोचें। शोध से पता चलता है कि आशावाद लोगों को बीमारी से निपटने, सर्जरी से उभरने और लंबा जीवन जीने में मदद कर सकता है। यह सब आपको मानसिक शांति देने के अलावा और भी बहुत कुछ है, लेकिन हम में से बहुतों के लिए गिलास को आधा भरा हुआ देखना कहना जितना आसान है, करना उतना आसान नहीं है। चुनौतियों को सीखने और रचनात्मक समाधान खोजने के अवसर के रूप में देखने के लिए अपने मस्तिष्क को प्रशिक्षित करना कुछ ऐसा है जिसका आप अभ्यास कर सकते हैं और अंततः यह एक आदत बन सकती है। तो आप यह कैसे करते हैं? अगली बार जब आप किसी चुनौती का सामना करें तो इस बारे में सोचने के लिए कुछ समय निकालें कि यह आपको आगे बढ़ने में कैसे मदद कर सकता है। उदाहरण के लिए, ब्रेकअप या तलाक से गुजरना आपको खुद को और रिश्तों को बेहतर ढंग से समझने के लिए प्रेरित कर सकता है। जब ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ता है तो आप अपनी भावनाओं को प्रतिबिंबित करने और उन्हें संसाधित करने में मदद करने के लिए जर्नल लिख सकते हैं, जो आपके अगले रिश्ते में आपकी मदद कर सकता है। अपने आशावाद को बेहतर बनाने के लिए हर दिन की शुरुआत या अंत में उन चीजों को सूचीबद्ध करके देखें जिनके लिए आप आभारी हैं या जिनके लिए आप उत्साहित हैं। जितना अधिक आप जानबूझकर ऐसा करेंगे, यह उतना ही आसान हो जाएगा। 3. बाहर निकलें। शोध से पता चलता है कि बाहर समय बिताने से व्यस्त दिमाग शांत हो सकता है और आपके मूड और समग्र संज्ञानात्मक कार्य में सुधार हो सकता है। थोड़ी देर टहलना स्वयं को पुनः तरोताजा करने और सांस लेने का एक सरल और निःशुल्क तरीका है। 4. ध्यान का अभ्यास करें। ध्यान हजारों सालों से चला आ रहा है और इसके पीछे अच्छे कारण भी हैं। यह मुफ्त है, इसके लिए किसी उपकरण की जरूरत नहीं है और इसे कहीं भी किया जा सकता है, जैसे ट्रेन में या डॉक्टर के दफ्तर में इंतजार करते समय। लेकिन ध्यान आखिर है क्या? यह आपके ध्यान को केंद्रित करने और आपके दिमाग में उमड़ रहे उलझे हुए विचारों को दूर करने की क्रिया है। प्रति सप्ताह प्रकृति में बिताया गया न्यूनतम समय 2 घंटे है, जिससे स्वास्थ्य और खुशहाली में वृद्धि होती है। अपने ध्यान या श्वास अभ्यास सत्रों के लिए एक शांत, आरामदायक जगह ढूंढना सुनिश्चित करें। यदि आप किसी पहल कई योग्य स्टूडियो निर्देशित ध्यान कक्षाएं या कार्यक्रम प्रदान करते हैं, जितना अधिक आप अभ्यास करेंगे यह उतना ही आसान हो जाएगा और जल्द ही आपको स्वास्थ्य लाभ दिखाई देने लगेंगे, जैसे कि चिंता और तनाव में कमी, सिर दर्द कम होना और बेहतर नींद आना। 5. जो आप नियंत्रित नहीं कर सकते उसे स्वीकार करें। तनावपूर्ण क्षण में आप क्या नियंत्रित कर सकते हैं और क्या नहीं, यह पता लगाना आशावादी होने और शांत रहने की कुंजी है। उदाहरण के लिए, यदि आपकी कार खराब हो जाती है तो आप यह नियंत्रित नहीं कर सकते कि आप काम पर देर से पहुंचेंगे और अगले कुछ दिनों तक परिवहन की कमी हो सकती है। आप जो नियंत्रित कर सकते हैं
वह यह है कि आप कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। स्थिति को समझाने के लिए अपने बॉस को कॉल करना, इधर उधर जाने के तरीकों पर विचार करना, राइड हेलिंग ऐप, बाइक, किसी मित्र को कॉल करना और इस तरह के अप्रत्याशित खर्चों के लिए उपयोग करना। जब चीज सही नहीं होती है तो निराश होना सामान्य है, लेकिन खुद को उस भावना का अनुभव करने के लिए एक पल देने के बाद स्थिति के प्रति अपनी प्रतिक्रिया पर अपना ध्यान केंद्रित करना महत्वपूर्ण है। 6. किताब के साथ आराम करें। पढ़ने के बहुत सारे लाभ हैं, जैसे ध्यान, याददाश्त, सहानुभूति और संचार कौशल में सुधार। नई चीजें सीखना, अपनी कल्पना का उपयोग करना और किसी अच्छी किताब के जरिए दोस्तों या परिवार के साथ जुड़ना भी मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। क्या आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या पढ़ना चाहिए? आप अपनी कोई पुरानी पसंदीदा किताब पढ़ सकते हैं या समुदाय और प्रेरणा के लिए किसी लाइब्रेरी में जाएं और यदि आप अपनी आंखों के बजाय अपने कानों का उपयोग करना पसंद करते हैं तो हमेशा एक विकल्प है। अपनी किताब या ऑडियो बुक को अपने साथ लेकर जहां भी जाएं और उन किताबों पर ध्यान केंद्रित करें जो आपको वाकई पसंद है, तो ज्यादा पढ़ने के लिए प्रतिबद्ध होना आसान बनाएं। अगर आप कोई किताब पढ़ना बंद करने का फैसला करते हैं क्योंकि आप उसमें रम नहीं पाते, तो दोषी महसूस न करें। पढ़ना आनंददायक